नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु आदस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। आज का जो मौजू है ये अपनी नौइयत के एतबार से बड़ा अहम मौजू है और इस्लाह मुआशरा के लिए इस मौजू की बड़ी ज़रूरत है। आज का मौजू ये है कि वली किसे कहते हैं और वली की पहचान कैसे करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के नेक बंदे, साजिदीन, आबिदीन, ज़ाहिदीन, वो हर वक्त तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ रहने वाले, वो मखलूक को हमेशा मोहब्बत और रहमत का पैगाम देने वाले, जो मखलूक को हमेशा शरीयत की पाबंदी करवाते हैं, मखलूक में हमेशा अमन की मिन हैसुल मजमू कोशिश के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं, जिनकी पेशानियाँ इबादत इलाही का सबूत देती हैं, जिनके रुकू सुजूद में दुनिया की बू नहीं आती, वो अल्लाह का जितना भी जिक्र करते हैं वो अपने मालिक की खुशनुदी के लिए करते हैं, वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। ये औलिया अल्लाह की एक सादा पहचान मैंने आपको बताई है कि जब किसी वली को पहचानना हो ना, आगे फिर इस पर आइम्मा को मैं कोट करूँगा, बाकायदा आपको बताऊँगा कि 1400 साल में आइम्मा वली पहचानते कैसे थे। तो जब किसी को देखें शरीयत का पाबंद है, जब आप किसी को देखें कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, जब आप किसी को देखें कि उसका अखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा की पैरवी है, जब आप देखें कि उसका कलाम शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, तो समझ लें कि ये बंदा अल्लाह ताला का वली है। और कोई बंदा पानी पे भी चल के दिखाए पर हुजूर की सुन्नत का तारिक हो, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो कुछ और हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा अमूमी तौर पर इस मौजू पे पढ़ी जाती, वो है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। आखिर उनकी ये कैफियत बनी कैसे? इसलिए कि उन्होंने अपने तन बदन को अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र, फरमा बरदारी के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ताला ने दुनिया का हर तरह का खौफ उनके दिल से निकाल दिया। जितना बंदा अल्लाह की कुर्बत की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, दुनिया का खौफ उसके अंदर से उतना ही ख़त्म हो जाता है। जितनी ज़्यादा तबीयत में अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत बढ़ती जाती है, उतना दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती जाती है। तो कहा कि औलिया अल्लाह वो है जिनको दुनिया का कोई खौफ नहीं और आखिरत का कोई न गम है न खौफ है। उन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो कुछ कर लिया है, उस खुशनूदी बारी ताला की वजह से उनकी दुनिया का खौफ भी ख़त्म हो चुका, आखिरत का खौफ भी उनको ख़त्म हो चुका। और आप देखते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है, कहते हैं कि बंदा, ये हदीस है सही बुखारी शरीफ की, कि बंदा फ़राइज़ की पाबंदी से, बुनियाद क्या है? फ़र्ज़ की पाबंदी, और बंदा फ़र्ज़ के साथ फिर नफिल का इजाफा करता चला जाता। फ़राइज़ की पाबंदी और नवाफिल की कसरत के साथ बंदा अल्लाह के कुर्बत के रास्ते तय करता चला जाता, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना महबूब बना लेता। अगर कोई बंदा आप देखें कि जिसको वली होने का दावा भी है, वो नवाफिल की कसरत तो बहुत करता है पर फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करता, ऐसा बंदा कभी भी वली नहीं हो सकता। अगर वो फ़राइज़ की पाबंदी को पहले मजबूत कर चुका है,
फ़राइज़ की पाबंदी के साथ अब वो नवाफिल की कसरत में है, कभी दिन में, कभी रात में, कभी तहज्जुद में, कभी अवाबीन की सूरत में, इशराक व चाश की सूरत में, और मौका मिलते जब दिल करता है वो नवाफिल में अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है। ये है अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ, कुर्बतों की तरफ चढ़ने का रास्ता। और जिसने भी अल्लाह की कुर्बत का रास्ता तय करना, उसके लिए तरीका यही है। हत्ता कि बंदा अल्लाह की कुर्बतों की तरफ चला जाता है और अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। और जब अल्लाह किसी को महबूब बना लेता है ना, ये भी हदीस बुखारी शरीफ के अंदर ही, जब अल्लाह ताला किसी को महबूब बना लेता है तो फिर अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बुलाकर फरमाता है, ऐ जिब्राइल अमीन, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। बंदा खाकी है, बंदा खाक पर ही है, लेकिन उसके जिक्र ने उसको अर्शी बना दिया, अर्शी बना दिया उसको। तो जिब्राइल अमीन बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करते, मौला मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। और फिर जिब्राइल अमीन के ज़रिए इस मोहब्बत का पैगाम आलम समावात में पहुँचा दिया जाता है। निदा कर दी जाती है कि फ़लाँ शख्स के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा सारे अहले समावात इससे मोहब्बत करें। तो सारे आसमान वाले उससे क्या करने लगते हैं? मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर जब आलम समावात के अंदर उसकी मोहब्बत का डंका बज जाता है तो फिर कहते हैं अल्लाह ताला वो उस वली की मोहब्बत आसमान से ज़मीन वालों के दिलों में उतार देता है। फिर वो वली गलियों में चले तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उसका जिक्र हो तो लोग बड़ी खुशी से जिक्र सुनते हैं, उसकी सोबत इख्तियार करने को लोग अच्छा समझते हैं। लोगों की उन वली की तरफ मुजानसत बढ़ती जाती है, यानी मखलूक दीवानी हो जाती है उस वली की। ये जो मखलूक के दिल में वली की मोहब्बत डाल दी है, ये आप क्या समझते? आपने और मैंने डाल दी? नहीं नहीं, वली की मोहब्बत अल्लाह ने आसमानों से जिब्रील के जरिए इस दुनिया में लोगों के दिलों में डाल दी है। लिहाजा अब वली की मोहब्बत चूंकि डाली दिलों में रब ने है, अब किसी के निकालने से ये निकल नहीं सकती। तो आप देखते हैं कि जब वली बैठा हो किसी भी सोहबत में, अपनी सोहबत में लोगों को इकट्ठा करे तो वली मुस्कुराए भी तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ कह दे तो लोग कहते अमल करने को दिल करता है, कुछ सिखा दे तो लोग सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोगों की तवज्जो का मरकज उस वली की जात को बनाया किसने? आपने और मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया। तो जब बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है तो महबूबों का जिक्र अल्लाह मखलूक से ऐसे करवाता है। फिर महबूबों का जिक्र, जिसका जिक्र रब ने मखलूक में जारी किया, वो जिक्र मखलूक में रुकेगा नहीं। सदियों बीत जाएंगी, ज़माने गुजर जाएंगे, लोगों के अंदाज बदल जाएंगे, कल्चर बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा, जीने के सलीके बदल जाएंगे, पर वली का जिक्र उसी तरह दिलों में जिंदा रहे। इसकी सादा सादा मिसाल है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप देखते हैं उनकी 900 से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका के विसाल को, कितने अंदाज बदल गए ना, कितने जमाने गुजरे, अंदाज बदले, जीने के सलीके बदल गए, कपड़े पहनने के अंदाज बदल गए, कारोबार के अंदाज बदल गए, जमाने बदले, पर दाता की मोहब्बत का अंदाज है वो वही है। क्यों? वो रब ने दिल में डाला है। जब रब ने डाला है, अब दिलों से वो मोहब्बत वली की कोई निकाल नहीं सकता। आप पाक पतन चले जाए, आप जाके देख ले, दीवानगी उसी तरह ही है। अल्लाह के वली के आस्ताने के ऊपर अल्लाह के वली के जाकिरीन खत्म नहीं है, अल्लाह के वली के मुहिब्बीन खत्म नहीं है। जितने भी लोग शेखुल इस्लाम बाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाते, आप एक दिन गेट पे खड़े हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो, एक एक बंदे से पूछे आपने
हजरत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखा? वो कहेगा मैंने भी नहीं देखा, मेरे बाप ने नहीं देखा, मेरे दादा ने नहीं देखा, मेरे दादा के बाप ने नहीं देखा, मेरे दादा के दादा ने नहीं देखा, मेरे दादा के परदादा ने नहीं देखा। तो आए क्यों? वो कहते हैं इनसे मोहब्बत है। वली तो वो 700 साल पहले थे, इबादत को वो पहले करते थे। ये 7-8 सदियां गुजर गई, वो लोगों के दिलों से गायब नहीं हुए, लोगों के दिलों में उसी तरह मोहब्बत जिंदा है। इसकी वजह ये मोहब्बत रब ने डाली है। उन्होंने अल्लाह ताला के जिक्र में कमाल की, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का कमाल लोगों के दिलों में डाल दी। अब कोई 100 तरह एतराज करे, औलिया अल्लाह पर एतराज करने वाले को नया एतराज करते। कौन सी सदी में अल्लाह के वलियों पे एतराज करने वाले पैदा नहीं हुए? वो पैदा होकर दफन हो गए, वली का जिक्र जिंदा रहा, वली के जिक्र खत्म नहीं हो सका। तो वली किसको कहते हैं? वली कहते हैं जिसने इबादत के जरिए, सुन्नत नबवी की पैरवी के जरिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के जरिए, अल्लाह के दीन के पैगाम के जरिए, अल्लाह के दीन की दावत के जरिए, अपने वजूद को अल्लाह और रसूल के फर्मा बरदारी के जरिए अल्लाह की फर्मा बरदारी को कमाल तक पहुंचा दिया, उसको वली कहते हैं। फिर आगे देखें वली की पहचान क्या है। इस पर मैं पहले इमाम को कोट करने लगा। आपको तासुर ये देना चाहता हूं अपनी तकरीर में कि वली को यूं पहचाना करें। मेरी कौम क्या करती है? मेरी कौम जाके करामत ढूंढती फिरती रहती है और जाके कहती है कि कोई करामत जाहिर होगी तो वली है। फर्ज नमाज़ें न पढ़े तो लोग कहते नहीं वली है, क्योंकि करामत जाहिर हो गई है। वली को पहचानने के लिए करामत का सहारा नहीं लेना चाहिए। और ये अल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा है, मैं वो नाम पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगी इस बात की। उलमा ने, आइम्मा ने अपनी किताबों में लिखा है कि वली की पहचान के लिए करामत जरूरी नहीं, वली की पहचान के लिए इबादत और अल्लाह की फर्मा बरदारी पर इस्तिकामत जरूरी है। देखो इबादत कर 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 चेहरा अकदस से वली के चेहरे को देखो, रब याद आता है। वली की सोहबत में बैठ के सजदे करने को दिल करता है। वली की तरबियत से दीन मतीन पर कामिलन अमल करने का ज़ेन बनता है। अगर तो वली की सोहबत है ये, तो समझो ये वली है। और अगर कोई बंदा विलायत का दावेदार और उसकी नजर मुरीदों की जेब पर हो, वो कुछ और हो सकता है, वली नहीं हो सकता। जिसको ये हो कि मुरीद आए तो मेरे लिए कुछ लेके आए, जिसको ये हल्का सा भी शौक है ना, वो कुछ और हो सकता है, वली नहीं हो सकता। क्योंकि वली दुनिया को देता है, लेता नहीं है। क्योंकि वली को दुनिया की ख्वाहिश ही नहीं होती। वली को ख्वाहिश अपने रब की रजा की होती है, अपने रब के जिक्र की होती है। अपने रब के जिक्र में हमेशा तर रहे, वक्त गुजरता रहे, रब का जिक्र जिंदा रहे। वली सिर्फ इस लज्जत में गुम रहता है, दुनिया की लज्जात को इसको परवाह नहीं। ये पहली बात। इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि वली किसको किसको कहते हैं। आप फरमाते हैं कि सच्चा वली वही हो सकता है जो अहकाम शरा पर अमल करने वाला हो और इसी पर हमेशगी इख्तियार करने वाला हो और किसी भी हराम कौल फेल का इर्तिकाब न करे, वो वली होता है। देखो कि जिंदगी में कभी हराम नहीं खाया, हलाल खाया और शरीयत की पाबंदी को हमेशा मलहूज़ खातिर रखा और अपनी तबीयत को अल्लाह ताला की इबादत की मुदावम के ऊपर कायम रखा है और दुनिया की कभी लालच नहीं की और रब के जिक्र की लालच से कभी दिल नहीं भरा। ये देखो तो समझो ये वली है। अगर दुनिया है, शौक है, वली को ये शौक नहीं होते मेरी बड़ी कोठी हो, बड़े कारखाने हो मेरे, और वो हर वक्त मुरीदों से इस तलाश में रहता हो कि मुरीद आए पैसा दे मैं कुछ दुकानें बना लूँ, मुरीद आए पैसा दे मैं कुछ कारोबार बढ़ा लूँ, मुरीद आए पैसा दे मैं बड़ी कार ले लूँ। ये इस तरह की बीमारियां जिसको होती है दोस्तों, वो वली नहीं है। और जो शरीयत का पाबंद ना हो, मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं, आप धोखा मत खाएं, वो वली नहीं हो सकता। एक बंदा है, बेरीश है,
लोग उसको मुर्शिद मुर्शिद कहें, मेरे दीन की तस्दीक नहीं है। बेरीश है वो बंदा, एलानिया हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल नहीं करता हो। नमाज पढ़ ली, कभी ना पढ़ ली, दुनियावी कारोबार के अंदर शौक है, लोग कहते हैं ये मेरे मुर्शिद पाक है। भाई आप जिस तरह के हैं उसी तरह के फिर मुर्शिद पाक हैं आपके, पर इनको वली कहकर विलायत का मजाक मत उड़ाएं। और यहां पर एक और बात भी कह दूं, बाज लोग, जरूरी नहीं है कि वलियों की औलाद फिर आगे वली हो। ये नस्ल दर नस्ल जो मुरीदी चल रही है, ये टोटल गलत बात है। अल्लाह के वली थे किसी के वालिद, अब उसका बेटा वली तब बनेगा जब वो अल्लाह की कुर्बत के रास्ते तय करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के वालिद वली थे तो बेटे को सनद मिल गई है, ऐसा नहीं है। हमारी कौम समझती है कि जिनके हम मुरीद हैं वो फौत हो गए हैं, अब उनकी औलाद में आगे उनका बेटा है, सो अब हमने मुरीदी इधर निभानी है। किसी वली के दुनिया से चले जाने के बाद आप क्या समझते हो उनके फ्यूज़ बरक़ात खत्म हो जाते? आप उन्हीं के मुरीद रहे। अगर उनकी औलाद आगे दीन मतीन के रास्ते पे आए, दीन मतीन के रास्ते पे चले, अपने आप को शरीयत का पाबंद करे, अल्लाह और रसूल के जिक्र के अंदर हमेशा तर रहे और अपनी सोबत में बिठाकर लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करे, तो फिर तो उनकी औलाद के साथ भी जुड़ जाए। और अगर औलाद दुनिया की तरफ चले जाए तो फिर सिर्फ वली तक रहे, औलाद को छोड़ दे। ये नस्ल दर नस्ल मुरीदी जो है, ये कॉन्सेप्ट इस्लामी नहीं है। फिर आगे देखें, इमाम नसवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अहले सुन्नत में अकीदे के इमाम हैं। उनसे पूछा कि वली किसे कहते हैं, तो इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शरा अकायद नसफ़ी के अंदर लिखते हैं कि सच्चा वलीउल्लाह और मसनद इरशाद के काबिल वही शख्स है जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक़ हस्बे इस्तिताअत इल्म रखता हो। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए। मामूरात शरइया पर हमेशा आमिल हो, जो शरीयत के अहकामीन है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला हो, गुनाहों से अपने आप को हमेशा बचाने वाला हो, और गैर ज़रूरी लज़्ज़ात, ये दुनिया की ख्वाहिशें किसी किस्म की भी हो, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक दुनिया की बात करता हो, और गैर ज़रूरी लज़्ज़ात और ख्वाहिशात नफ्स से भी इज्तनाब करता हो। फरमाया जो यूं हो वो अल्लाह का वली है। तो आप देखते हैं तारीफ के अंदर जो वली है उसका शरीयत का पाबंद होना जरूरी है, शरीयत का इल्म भी उसके लिए जरूरी है। आप पूछे कैसे? एक बंदे को हलाल हराम में फर्क नहीं आता तो उसको क्या पता हलाल क्या है हराम क्या है, वो वली कैसे हो सकता है? वली के लिए जरूरी है उसको हलाल हराम का फर्क भी हो और हराम से बचता हो, हलाल के साथ जिंदगी गुजारता हो। शरीयत के जो मामूरात शरइया है, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा है, बाकी जो मामूरात है वो सारे उसको पता हो और दुरुस्त तरीके से उसकी अदायगी भी उसको आती हो। अगर आती होगी तो वो दुरुस्त ये सारे काम बजा लाएगा ना, और दुरुस्त काम बजा लाएगा तो फिर ही वली बन पाएगा। तो वली के लिए इल्म शरीयत भी जरूरी है और शरीयत पे अमल भी जरूरी है, ताकि यहां तक कि तबीयतों के अंदर दुनियावी ख्वाहिशात होती है ना, तो जो जरूरत की ख्वाहिश है सिर्फ वली उसको लेता है, और जो चीज जरूरत से बढ़कर है अल्लाह का वली दुनिया की उस लज्जत को छोड़ देता है। किस खातिर? रब की रजा के खातिर। वो एक कपड़ा पहनता है ना तो दूसरे कपड़े की वो ख्वाहिश नहीं करता, और जो बढ़ बढ़ के दुनियावी ख्वाहिशात जिसके सीने में हो, जिसको चाहिए कि मैं एक गाड़ी लूं 2 महीने बाद अब नया मॉडल में ले लूं, ये गैर जरूरी शहवात है, ख्वाहिशात है। ये इस तरह की ख्वाहिशात जिस वजूद के अंदर पलक रही हो,
यार वो आम आदमी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह के वली को पहचाना तो क्राइटेरिया ये रखें, क्या ये चीजें उसमें नजर आ रही है? अगर आ रही है तो सोबत इख्तियार कर ले, और अगर नहीं आ रही तो इस बात को नजरअंदाज करते ज्यादा देर मत लगाए। फिर आगे देखिए, फिक्र के बहुत बड़े इमाम हैं इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा शामी, इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे वली की तारीफ पूछी गई तो कहते हैं सच्चे वलीउल्लाह होने के लिए कबीरा गुनाहों से महफूज होना शर्त है, कि वो कबीरा गुनाहों से बचता। वो कहते हैं जैसे नबी की ज़ात मासूम होती है तो वली की ज़ात मासूम तो नहीं होती, लिहाजा वली के लिए ज़रूरी है कि वो गुनाह न करता हो। और विलायत जो है वो तो बंदे को सगीरा गुनाह भी नहीं करने देती। जब बंदा दुनिया को जब तर्क करता है तो उसके बाद ही विलायत की सीढ़ी पे चढ़ता है। और दुनिया तर्क पता कामिल कब होती है? जब बंदा कबीरा भी छोड़ दे, सगीरा भी छोड़ दे, हत्ता के मुबाह भी तर्क कर दे, इतना करीब हो जाए रब के दीन से और अल्लाह के दीन पर इतना कामिल अमल करने वाला हो जाए कि जिसको सोबत में बिठाए उसको भी ऐसा ही बना दे। यह है विलायत। इसी तरह कसीर उलमा की ये बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। आप 1400 साल की तारीख पढ़ लें, विलायत की यही पहचान है, वली को पहचानने का यही तरीका है। जब किसी ज़ात को बतौर मुर्शिद, बतौर वली पहचाना जाता है तो ये चीज़ें, ये क्राइटेरिया होते हैं, ये चीज़ें देखी जाती। क्या जिक्र में कामिल है, इबादत में कामिल है, गुनाहों से कामिल इज्तनाब करता है, अल्लाह के जिक्र की कसरत है, दिखावे के लिए अमाल तो नहीं करता, हमेशा लोगों के अंदर अच्छे अखलाक की बात करता है, जिसको करीब बिठाता है उसको अल्लाह के दीन की तरबियत करता है। और जब लोग इसके पास बैठते हैं तो लोगों से इसको कोई दुनिया की ख्वाहिश नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं तो वो वली है, और अगर ये चीज़ें नहीं है तो दोस्तों वो आम आदमी हो सकता है, मुसलमान आम आदमी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। यानी वो मुर्शिद बनाने के लायक नहीं है। अगर मुर्शिद बनाना है तो फिर ये कामिलियत देखें। अगर लोग कहें कि यार वली की पहचान के लिए करामत बड़ी ज़रूरी है, अल्लाह के वली के मुकाम के मुकाबले में जो करामत की हैसियत है सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह का वली कहीं से गुजर जाए और अल्लाह के वली के जूते से जो खाक उड़ती है ना, वली के मुकाम के मुकाबले में करामत की ये हैसियत है। वली का मुकाम बहुत बुलंद है। वली का मुकाम तो कुर्बे इलाही है, हसरत जिक्र इलाही है। वली मुजस्समा होता है दीन मतीन पर अमल करने का। वली की सोबत बंदों को अल्लाह से जोड़ देती है। वली दुनिया की ख्वाहिशात से बहुत दूर होता है, उसको दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं। उसका दिल चाहता है कि लोग आए मेरे पास बैठे तो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए, अल्लाह के दीन की फरमा बरदारी में मसरूफ हो जाए। और उसको दुनियावी बातों करने में इतनी मज़ा नहीं आता जितना अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र में आता। ये है वली का मुकाम। जब किसी को अल्लाह का कुर्ब मिलता है ना तो वो दुनिया के किसी कुर्ब को पसंद नहीं करता। जब किसी को अल्लाह के जिक्र की चाशनी मिलती है ना तो वो किसी और जिक्र की चाशनी के लिए दिल राजी उसका नहीं होता। करामत तो बहुत छोटी चीज़ है यार, हमने करामत ही सब कुछ बना दिया। करामत है तो वली है, करामत नहीं है तो वली नहीं है। और करामतें बयान कर करके आप अंदाजा करें कि विलायत का चेहरा मसक करके रख दिया। और ये अल्लाह तो करामात को छुपाते थे हमेशा और बयान करने से मना करते थे। उनकी मौजूदगी में अगर उनसे कोई खारी की आदत बात जाहिर हो जाती, मुरीदों को मना कर देते कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें। और आज का दिन ऐसा, दौर ऐसा आ गया कि पल्ले कुछ भी नहीं, फर्ज नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही तो गेटअप बना लिया है, और गेटअप बनाने के बाद चंद लोग नौकर रख लिए हैं
और उनको कहा जाओ बाहर जाके बताओ कि ये बहुत बड़े मुर्शिद हैं, इनकी ये करामत, ये करामत, ये करामत, ये करामत। और लोग वो जो करामत की एडवर्टाइजिंग हो रही होती है ना बाहर, लोग उस एडवर्टाइजिंग को सुनकर उनके पास आते हैं तो मुरीदी का जो है ना वो बढ़ता चला जाता है ग्राफ। ये नहीं। कब किसी वली ने अपने आप को प्रमोट कराने के लिए, अपनी करामात के चर्चे बढ़ाने के लिए नौकर रखे थे? ये कौन से दौर में हुआ वाकया? सिर्फ इस सदी में हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह के वली कहीं बंद हुजरे में होते, लोग ढूंढते फिरते थे। वलियों ने कभी मुरीद नहीं ढूंढे। ये जितने भी मुरीद ढूंढने वाले हैं ये सारे डब्बा पीर हैं, कोई वली नहीं है इनमें से। वली को क्या जरूरत है मुरीद ढूंढने की? अल्लाह के बंदो, वली को मुरीद ढूंढते हैं। मुरीद इसलिए ढूंढते हैं कि इनकी सोहबत में बैठेंगे तो अल्लाह ताला की कुर्बत करीब हो जाएगी, इनकी दुआ में आ गए तो अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत बढ़ जाएगी, इनके साथ जिक्र में आ गए तो दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी। तो वली को तो ढूंढा जाता है। इसलिए हमारी कौम करामात के चक्कर में पड़कर असल वलियों किसी सोबत से ही दूर हो गए। फिर आगे देखें, गौर इस बात पे करना है, करामत जरूरी है या इस्तिकामत जरूरी है? अल्लाह के जिक्र में, शरीयत की पाबंदी में, सजदों में, क़याम में, रुकू में, सुजूद में, तस्बीह व तहलील में, जिक्र में, इबादत में, ताजुद गुजारी में, फरमा बरदारी में, लोगों के दिलों में दीन मुंतकिल करने में इस्तिकामत जरूरी है या करामत जरूरी है? जिन लोगों ने भी करामात दिखाई है ना, या जिनसे भी करामात का ज़ुहूर व सदूर हुआ है, आप उस वली की जिंदगी उठा लें, उसकी दीनी स्ट्रगल को देख लें। आप क्या समझते कि अगर किसी वली ने काफिरों को कलमा पढ़ा दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो हर जगह इसी तरह करामाती कलमे पढ़ा देते? आप उनकी जिंदगी को देखें, वो कहां से आए, कहां पढ़े, दीन की तबलीग कहां से शुरू की, वो सिलसिला कहां से चलता आया, और कितने सफर किए दीन की खातिर उन्होंने, और कहां कहां बैठ के दीन का दर्स दिया, और कहां कहां सजदे किए उन्होंने, फिर वो इस सतह तक पहुंचे। और आज लोग जब अल्लाह के वली की बात करते हैं तो वो करामत की बात करके विलायत को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सच्चा पीर ढूंढना है, करामत को मत तके, करामत बहुत छोटी चीज है, इस्तिकामत को तके। इस्तिकामत कैसी है? क्या जिसको पीर बनाया है उसके अखलाक में मुस्तफ़ा के अखलाक की खुशबू आती? अगर नहीं आती तो फिर आप क्यों उसकी सोहबत इख्तियार करना चाहते हैं? क्या उसका चेहरा देखकर रब की याद आती? नहीं आती तो फिर आप उसकी सोहबत में क्या कर रहे हैं? क्या उसकी सोहबत में बैठकर तबीयतों में अल्लाह की इबादत और दीन पर अमल करने के जज्बात भड़कते? नहीं, तो आप उसकी सोहबत में क्यों बैठे? वली का रास्ता अल्लाह ताला की कुर्बत का रास्ता होता है, और अगर विलायत का दावेदार ही दुनियादार हो तो वो आपको रब के करीब कैसे करेगा? लोग चोला पहन के, तस्बीह पहन हाथ में पकड़कर गेटअप बना लेते हैं सूफिया का, और बैठ जाते हैं और सुबह शाम दुआ करते, या अल्लाह मुरीद दे दे, या अल्लाह मुरीद दे दे, या अल्लाह मुरीद दे दे। ये दुआ कब किसी वली ने की थी? ये किस किताब में है? किसी किताब में नहीं है। ये एक ड्रामा है जो पैसे और दुनिया हासिल करने के लिए लोगों ने दीनी लोगों के गेटअप में इख्तियार कर रखा। ऐसा कभी हुआ नहीं। अल्लाह के वली हुजरा नशीन होते थे, वो मखलूक में हमेशा भलाई चाहते थे। वो तो जरूरत का खाते थे यारो, वो तो जरूरत का पहनते थे। लिहाजा ये जो लोगों ने आगे नौकर चाकर रखे हुए हैं
और जो जाके बाहर विलायत का डंका बजाते हैं, हमारे पीर साहब ये करामत वो करामत, ये करामत वो करामत, ये टोटल ड्रामा है, डब्बा पी रही है। आप कहते हैं इनको विलायत, मैं कहता हूं विलायत की खुशबू भी नहीं सूंघी कभी इन्होंने सिर्फ वलियों को बदनाम किया, सच्चे औलिया अल्लाह को इन लोगों ने बदनाम किया, क्योंकि इनको देखने के बाद लोग बड़े औलिया अल्लाह की तरफ भी इसी तरह के जुमले कसने लग गए। इनकी खुराफात को देखकर लोग कामिल और काबिल औलिया अल्लाह के ऊपर भी इसी तरह के जुमले बोलने लग गए। ये जो मुआशरे के अंदर औलिया अल्लाह के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, इसके जिम्मेदार ये सारे डब्बा पीर हैं। अल्लाह ताला की इबादत का जुनून तो बंदे को दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता। आपके अंदर दुनिया पलप रही है, दुनिया की ख्वाहिशात पलप रही है, आपको दुनिया चाहिए, आप तो इसलिए मुरीद इकट्ठे कर रहे हैं। आपको वली और विलायत क्या होती है इसकी वाओ का भी पता नहीं। हमारे दोस्तों को बिल आखिर ये समझना होगा, हम लोग नजरअंदाज करना सीखेंगे ना, इनको भी सबक आ जाएगा। और एक और नई बीमारी आई हुई है, वो नई बीमारी है जिन्होंने तवीज तागा करना आ गया वो वली बन गए। जो विलायत की तारीफ मैंने की है, विलायत इसी को कहते हैं, और इस पर अमल करने वाले को वली कहते हैं। ये तावीज या कोई धागा पढ़ के दे देना, ये तो बहुत छोटे काम है यार, फूक मार दी दम कर दिया, ये जायज उमूर है। लेकिन ये विलायत की शान के आगे ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ लोग ये भी देखते हैं कि तवीज लिखना आंदा है तो नाल तागा भी पढ़ देंगे ने, नाल दम भी कर देंगे ने, ते जनाबे वाली टोपी पाई है तो सब्ज रंग का चोला पाया, टाकियां इतने लगी हुई, लोग कहते ऐ वली है। उसको कभी मस्जिद में देखा नहीं गया, वो काय का वली है? उसको विलायत का सर्टिफिकेट किसने जारी किया है? ये आपको और मुझे समझना है। जिंदा पीरों को ढूंढना सीखे, दुकान पे जाते हैं ना, कैसे परख के सौदा लेते हैं, हर चीज को परखते और फिर कहते हैं जो चीज सबसे अच्छी है आप महंगे दामों भी वो खरीद लेते हैं। पर कभी कमजोर चीज को खरीदने के लिए आप लोग तैयार नहीं होते। अल्लाह के बंदो, मुर्शिद का साथ जिंदगी का साथ होता है। सोबत जिस तरह की अपनाएंगे ना आप लोग, वैसे ही हो जाएंगे। ये जो लोग ये विलायत के साथ या औलिया अल्लाह के जात के साथ ये जो खेल खेला जा रहा है, अपनी आखिरत से डर जाए ये लोग। और वो लोग जो जानते हुए कि यार ये वली नहीं है, लेकिन खाली को मिलता है वहां से, जो जाके उसके इस गुनाह में शामिल है, वो भी अपनी आखिरत के लिए तैयार हो जाए। ये दीन है, तमाशा थोड़ी है। कवाल बुला लिए, वो लग़वियात पढ़ रहे हैं, कवाल कुफरिया अशआर पढ़ रहे हैं, रक्स हो रहा है। ये किस तरह का रक्स है भाई? और मंसूब करना हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तरफ, ये निस्बत क़यामत वाले दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हजरत मुख्तार काकी की तरफ, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ। और ऐसे लोगों को पिलाना, हराम खाने के बाद वो लोग कवाली बोलते हैं। ये मेरी जिंदगी के आंखों देखे तजर्बे। जो शेर उस कवाल ने पढ़ा है ना, उस कवाल को कहो इस शेर का मतलब क्या है, मैं कहता हूं वो भी नहीं बता सकता, उसके शायद बाप भी नहीं बता पाएगा। पढ़ रहे, धूम धड़का हो रहा है, कौम सारी पहुंची हुई है, नहीं देखते कि क्या पढ़ रहा है ये। अगर तुमने पढ़ना ही है, हजरत अमीर खुसरो का कलाम पढ़ के सुनाओ, सुनाओ ना शेख जामी का कलाम पढ़ के सुनाओ, सैयदी आला हजरत का कलाम पढ़ के सुनाओ, काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ के सुनाओ। नहीं, धुन है, तर्ज है, रक्स है, धूम धड़का हो रहा है, पैसे पे पैसा फेंक रहे। कवाल लोग आते हैं, ये बड़े दर्द दिल से कवाल लोग आते हैं, एक एक महफिल में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके जाते हैं।
और मस्जिद का चंदा पूरा नहीं होता। इंतजामिया चाहती है मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाएं, उन बेचारों के वसाइल नहीं है, वो चंदा लेने जाए तो हमारी हजारों बातें सुने। और वो जो कवाली में रक्स किया जा रहा है, मजमूम कवाली, वो जो रक्स किया जा रहा है और उसके ऊपर पागलों की तरह पैसा बहाया जा रहा है, उन लोगों से पूछना चाहिए ना, ये जो पढ़ने वाले हैं ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं, ये तो पूछो, बताओ। मुझे जिंदगी में कवालों में शायद एक ही शख्स पढ़ा लिखा नजर आया। चलो कवाली बोलनी है तो किसी आलिम का शेर पढ़ लो यार, किसी वली कामिल के लिखे जुमले पढ़ लो। नहीं ऐसा। मैं जिंदगी में एक बार, मुझे याद है, एक दोस्त है तो उन्होंने कवाली का प्रोग्राम रखा तो दावत दी, मैं चला गया। कवाल आए, मालूम नहीं कौन लोग हैं, मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना। उन लोगों ने शुरू किया, मैं 10 मिनट नहीं बैठ सका वहां पर, इतने गलत अशार। यार कवाली में आप अगर कोई वली की शान में पढ़ने लगे तो वली की शान को वली की शान समझ के बयान करो। मेरी कौम को, अल्लाह के वली को रब बना के बता रहे हो यार तुम लोग। जिस वली के मजार पे ये कवाली हो रही है, क़यामत वाले दिन ये सारे मुरीद उनके मुंह क्या दिखाएंगे उनकी बारगाह में मुंह। उन्होंने तो जिंदगी में लोगों को इस्लाम में दाखिल किया है, उनकी तो सारी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजर गई है। वो तो दुनियादार लोगों को अल्लाह की कुर्बतों की तरफ मोड़ते रहे। और फिर जो लोग इस तरह करते हैं, मैं खुराफात की बात कर रहा हूं, जायज उमूर की बात नहीं कर रहा हूं। इन खुराफात के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारी कौम अंधाधुन तकलीद के अंदर नुकसान दर नुकसान उठा रही है। अपने उलमा को पढ़े, जिस वली के मजार पे बैठे, खुदा की कसम उनकी किताब उठा के खोल रहे, जो उनके मजार पे हो रहा होगा वो उनकी अपनी तालीम के मुताबिक गलत होगा। लेकिन ये जो कमी है, ये जो नए नए लोग आ रहे हैं, ये जो दुनियादार लोग इंटर होते जा रहे हैं, ये जो इन मामलात में उलमा को पीछे दिया जा रहा है और जाहिलों के हाथ के अंदर लगामें दी जा रही है, ये उसके नताइज है कि दिन ब दिन खुराफात बढ़ रही हैं और लोग जो है वो बदल होते चले जा रहे हैं। मैंने कोई ऐसा मजार नहीं देखा। हमारे मजारों के ऊपर शेखुल इस्लाम भावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा की कसम इनकी जिंदगी पढ़े आप हिल जाएंगे। इनके तज़किरे आइम्मा ने अपनी किताबों में किए हैं। हमारी कौम क्या कर रही है? हमारी कौम उनकी तालीमात को नहीं देख रही है, तालीमात से दूर है। इसी तरह पाक पतन शरीफ में आप उन बुजुर्गों को देखें, उनकी जिंदगी कितनी जबरदस्त थी, इल्म के साथ उनकी वाबस्तगी तो देखें। और शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, पाक पतन वाली जो सरकार थी वो हाफिज कुरान भी थे और उनकी सोबत में बैठकर सैकड़ों हुफाज बने भी। और इसी तरह आप मज़ारात पे जाएं, हम तो इन बुजुर्गान दीन की खिदमात को पढ़ते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब इनके अय्याम आए ना तो इनकी इस तरह की खिदमात को बयान करना चाहिए। उनके सोहबत में, उनके हिसार में, उनके मुरीदीन को चाहिए अपनी जिंदगी को उस रास्ते पे गामजन करें जो वली कामिल बता गए। वली कामिल ने बताया वो रास्ता इधर है, मुरीद इधर जा रहे हैं। तो फिर मजार पे आने का क्या फायदा? मजार पे आने का उनके फ्यूज़ो बरक़ात तो तब मिलेंगे ना कि आप उनके रास्ते पे चले। और उनका रास्ता क्या है? उनका लिटरेचर उनकी किताब के अंदर मौजूद है। और इन औलिया अल्लाह पे कोई एक किताब नहीं, दर्जनों किताबें लिखी गई हैं। मार्केट में जाए, किसी आला मुसन्निफ की किताब ले, पढ़ के तो देखेंगे कौन लोग थे। हम तो पढ़ते हैं, हमने तो जिंदगी में इनकी जिंदगी और इनकी तालीमात से अपनी जिंदगी को बड़ा बदला है। हमारे असातिज़ा इन बुजुर्गान दीन को बतौर दलील पढ़ाते हैं। हमें आला मॉडल के तौर पर इन औलिया अल्लाह को पढ़ाया जाता है। मेरी कौम रक्स तक क्यों है भाई? मेरी कौम धमाल तक क्यों है? धूम धड़के तक क्यों है मेरी कौम? इन औलिया अल्लाह ने अपने दौर में कौम को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया था।
लेकिन इनके मज़ार के ऊपर जाने वाले मस्जिदों में कम, इनकी मोहब्बत का दावा करने वाले मस्जिदों में कम, बाकी दुनियावी उमूर में ज्यादा नजर आते हैं माजरत के साथ। इसलिए हम सबको इनसे मोहब्बत, हम इनके मज़ार पर सब जाते, हम भी जाते। और आम लोग तो सिर्फ चंद मिनट की दुआ मांग के निकल आते हैं, हम औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाते हैं, किस तरह जाके हाजिरी देते हैं कम लोगों को खबर है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कई साल हुजूर शाह रुख आलम नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाके कुरान पढ़ा है। हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे असातिज़ा बचपन से बताते थे, बेटे उनके मज़ार पे जाके पढ़ा करो। बचपन से उनके मज़ार पे जाके हम कुरान पढ़ते हैं। हमारे असातिज़ा कहते थे अपनी दुआओं में वसीला दिया करो हुजूर बाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी का, हुजूर दाता गंज बख्श अजमेरी का, और औलिया अल्लाह के नाम लेते थे। हम आज भी दुआ में इन औलिया अल्लाह का वसीला देते हैं। तो जो दुरुस्त रास्ता है ना उसको अपनाना है। अपनी जिंदगी में इबादत को बढ़ाएं, जिक्र को बढ़ाएं, कसरत ज़िक्र को बढ़ाएं, कल्ब का तज़किया करें। तज़किया का माना होता है अपने अंदर से दुनिया निकालें, खुद दुनिया में रहे, अंदर दुनिया न रहने दें। इन बुजुर्गों के रास्ते पे आ जाएं। इनके नाम पर जो जाहिल पार्टी ने जो कुछ किया है इसके जिम्मेदार है वो लोग। हालांकि इनके मज़ारात की निगहबानी उलमा के हवाले करनी चाहिए। एक भी बंदा गैर आलिम मज़ार पे नहीं होना चाहिए था। गैर आलिम को क्या पता क्या हलाल है क्या हराम है? आलिम को पता। जब आलिम इन बुजुर्गों की सोबत संगत का निगहबान होगा ना तो फिर बुजुर्गों की सोबत संगत के अंदर आपको शरीफ पाबंदी खुद नजर आने लग जाएगी। मैं देखता हूं फर्ज नमाज का वक्त होता है, सारी कौम क्यों नहीं नमाज, कैसे नहीं नमाज पढ़ने जाती? इसलिए कि जिनको जिम्मेदारी दे दी गई है वो खुद बेनमाजी। और ये औलिया अल्लाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी कज़ा नहीं की। उनके मज़ार भी आके नमाज कज़ा करते हो तुम और कहते हैं कि बुजुर्गों का फैज मिल जाए। ऐसे पलीत वजूदों में बुजुर्गों का फैज नहीं आता। बुजुर्गों का फैज लेना है ना तो उनके रास्ते पे आना होगा, उनकी फर्मा बरदारी का रास्ता। फर्मा बरदारी का रास्ता अल्लाह की कुर्बतों का रास्ता है, अल्लाह की इबादत का रास्ता, फर्मा बरदारी का रास्ता, कुरान के अहकामीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तज़किया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना। आप देखें मज़ार पे जाएं, आप जाके उनके वसीले से करें, यहाँ दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हमारे आमाल उस तरह के नहीं है। आप अपने आप, पहले ऐसा होता था कि किसी बुजुर्ग के वसीले से दुआ मांगने के लिए कभी जाना होता ना, उलमा लोग उनका लिटरेचर पढ़ते, उनकी किताबों को पढ़ते, उन सारी चीज़ों पर अमल करते और अरसा तक अमल करते कि उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया। और जब उस वली की फरमा बरदारी कामिल हो जाती फिर उसके मज़ार पे जाके कहते हैं मौला अपने इस वली के सदके मेरी फलां मुश्किल को हल कर दे। क्यों नहीं हल होती मुश्किलें? दोस्तों जिंदगी को पलटना होगा। लिहाजा सुनना है ना, उलमा को सुन ले, सुनना। मैं समझता हूं कि जो कवाल पार्टी है ना ये किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि कवाली को निस्बत जो बड़े औलिया की तरफ दी जाती है ना, मौजूदा जो चेहरा है कवाली का ये बिल्कुल गलत है। और जो बड़े औलिया अल्लाह की तरफ निस्बत है ये निस्बत भी उनकी तरफ गलत है। उनकी मजलिस में जो कुछ होता था वो तो इससे बहुत आला था, आला दर आला था। तहज्जुद में अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे। आखिरी पैगाम बात खत्म कर रहा हूं, वली को पहचानना सीखें। हर टोपी मैन चोला पा के टाकियां लगी हैं तो वली नहीं होता। कहीं जिंदगी बेकार न कर लीजिएगा। वली को पहचानना है तो उसकी इबादत से पहचाने, मुदावमत, इबादत की मुदावमत से। कुरान पाक के साथ कितना लगाव है, अल्लाह ताला की इबादत में कितने कामिल हैं। देखो जिसको वली समझ रहे हैं उसके वजूद में, किरदार में, अंदाज में, तबीयतों में दुनियावी को लालच तो नहीं है। जिसको वली कह रहे हैं उसकी नजर अपने मुरीदों की जेब पर तो नहीं है,
अगर ऐसा है बस उठ के आ जाओ, उन्हें कह रहे इसकी सोहबत जो है ना नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी। और जो वली है, जब आप वली की बारगाह में बैठेंगे ना तो वली आपको अल्लाह की बारगाह में साबित कदम कर देगा। वली को आपसे लालच नहीं, वली देता है, लेता नहीं है। वली आपको जिक्र में कामिल कर देगा, इबादत में कामिल कर देगा, कुरान और सुन्नत का पाबंद कर देगा। हत्ता कि आपको दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, अगर दिल में रह जाएगी तो सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत रह जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक